नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा टूल लेंथ कंपनसेशन या टूल हाइट कंपनसेशन की। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें जो है टूल लेंथ कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी ज़रूरत देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है VMC के अंदर अगर आप टूल लेंथ कंपनसेशन का यूज़ सही तरीके से नहीं कर सकते तो आप परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो टूल लेंथ कंपनसेशन है इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है हमें कि टूल जो होते हैं हमारे एक साइज़ के कभी नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि टूल जो है उसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल अलग अलग शेप के अलग अलग साइजेस के यूज़ होते हैं, उसी तरीके से मशीन के अंदर जो टूल होता है वो अलग अलग शेप साइज़ के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन जैसे मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड का जो स्लॉट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, उसी तरीके से जो मशीन है उसका जो स्पिंडल है उसके अंदर जो टूल होल्डर लगेगा उसका जो स्लॉट होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है। यानी कि उसके अंदर जो टूल होल्डर लगेगा उसका जो साइज़ है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट टूल के साथ में जो है ये होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये आगे का जो पोर्शन है ये हमारा टूल है, ठीक है, और ये जो है हमारा होल्डर है। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ में आता है, चाहे आप BT40 का लीजिए, चाहे आप BT30 का लीजिए या BT50 का लीजिए। अब BT30 जो है एक साइज़ है, साइज़ मतलब उसके अंदर जो टेपर वैल्यू है, जैसे कि ये है, ये जो आपका होल्डर है, अगर आपकी मशीन के अंदर BT30 का साइज़ आता है तो BT30 के ही टूल होल्डर्स आपके लगेंगे, ठीक है। अब उन टूल होल्डर्स के अंदर ये टूल्स जो है आप फिट कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन के अंदर BT40 आता है तो BT40 का ही टूल होल्डर आपका लगेगा, यानी ये साइज़ जो है आपका स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे का जो टूल है इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, चाहे ये छोटा टूल आ सकता है, बड़ा टूल आ सकता है, मोटा आ सकता है। अब उस हाइट को कंपनसेट करने के लिए हमको जो है मशीन के अंदर एक फैसिलिटी देनी थी, यानी कोड के थ्रू हम जो है मशीन को ये बताएंगे कि जो हमारा टूल यूज़ हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा जो मशीनिंग प्रोसेस है, यानी मशीन को जेड की वैल्यू 0 टूल की टिप से कैसे पता चलेगी कि कितना छोटा टूल हमने लगाया है, ये फैसिलिटी जो है हम इसलिए मशीन के अंदर देते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको जो है VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 62 पर ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है G43, G44, G49 इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताया गया है। यहाँ पर जो है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि क्या एक्चुअल में है। अब G43 जो है ये टूल हाइट है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ, यहाँ पर दिया है रेडियस। यह जो रेडियस वाला पोर्शन है यहाँ पर जो है हम G41, G42 कंपनसेशन की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर डालते हैं। अब टूल की क्या लेंथ है वो हम जो है 01 नंबर में डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि अगर हम टूल नंबर 1 यूज़ करते हैं और उसका जो टूल हाइट का ऑफसेट नंबर है 1 यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है ये 001 में जो है हम उसकी लेंथ डालेंगे। टूल की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। दूसरे टूल की कुछ अलग लेंथ है वो यहाँ पर डाल देंगे, तीसरे टूल की कुछ अलग लेंथ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरीके से जो है ज्योमेट्री में ये दिया हुआ है लेंथ, ये H वर्ड से डिफाइन होगा। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जो है हम G43 उसके आगे H 01, 02, 03, 04, 05 इस तरीके से हम जो है लिखेंगे तो H01 क्या होगा वो हमारा ऑफसेट नंबर होगा। उससे क्या पता चलेगा, उससे हमारी मशीन को ये पता चलेगा कि भाई ये जो टूल है इसकी लेंथ इतनी है। समझ में आ गया। कुछ चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकली हमारे मशीन शॉप पे आपको
सिखाया जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं तो वहीं पर जो है हम आपको ये सारी चीज़ें समझाते भी हैं कि जो है आपको ये कैसे ओपन करना है। ये विंडो आपको ओपन होके इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। वहाँ पर जो है आपको ये वैल्यू यहाँ पर डालनी है। इसी तरीके से जब आप टूल का डाया है, कंपनसेशन में क्या डालते हैं, डाया डालते हैं, तो वहाँ पर क्या है G41 या G42 यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको जो टूल है उसका डाया जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियस, ठीक है। यहाँ पर डी वर्ड जो है रेडियस के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आपको रेडियस डालनी है। यानी कि अगर आपको 10 डाया का टूल मिल रहा है तो उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर डालनी है। ये डिपेंड करता है अलग अलग मशीन के हिसाब से, ठीक है। मशीन का जो कंट्रोलर होता है, कुछ कंट्रोलर जो है रेडियस को रीड करते हैं, कुछ कंट्रोलर जो है उस डाया को रीड करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें रेडियस अगर मांग रहा है तो वहाँ पर आपको रेडियस डालनी है, जहाँ पर डाया मांग रहा है तो वहाँ पर आपको डाया डालना है, ठीक है। सीमेंस के जो कंट्रोलर होते हैं उसमें डाया भी डालना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है फानुक के कुछ कंट्रोलर हैं जिनमें डाया डालना होता है, कुछ में जो है आपको रेडियस डालनी होती है। जो पुराने कंट्रोलर्स आ रहे हैं उनके अंदर जो है आपको डाया डालना होता है। अब जो लेटेस्ट जो कंट्रोलर हैं उनके अंदर जो है आपको रेडियस डालनी होती है, ठीक है। और ये जो है डी वर्ड से डिफाइन है, D01, यानी कि जो टूल नंबर 1 है उसका जो डाया है वो यहाँ पर डालना है। उसकी जो हाइट है यानी लेंथ है वो आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। ये जो है आपका वियर वाला पोर्शन है। जब टूल जो है ऑपरेशन करते करते अगर उसकी हाइट कम हो जाती है या फिर उसका डाया कम हो जाता है तो वियर वाले सेक्शन में जो है आपको इतना डाल देना होता है। तो ये सेटिंग में आपको सिखाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका कि भाई G43, G44 क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो लेंथ है ये आप मेज़र कहाँ से करेंगे, ये भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो है ये देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको ये आपको टूल दिखा देता हूँ। ये टूल जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है एक स्टैंडर्ड गेज लाइन होती है, ठीक है। BT40 या कैट 40, कैटरपिलर जो मैन्युफैक्चरर है उसका कैट के नाम से होता है, और BT40 जो है आपका जापानीज़ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर के हिसाब से जो है BT यूज़ करते हैं। तो टूलिंग में मैंने आपको ये बताया है। तो यहाँ पर जो है एक गेज लाइन होती है, ठीक है। यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ से लेकर इसकी टूल टिप तक जो लेंथ होगी ये मेज़र की जाती है। हालांकि इसके लिए जो है आप अगर मैनुअली यूज़ कर रहे हैं तो मैनुअली तो आप जो है इसके लिए आपको जो है टूल प्रीसेटर यूज़ करना होगा। टूल प्रीसेटर पे आप जो है इसको रखेंगे तो वहाँ पर जैसे ही आप टूल प्रीसेटर में रखेंगे और उसके ऊपर टच कराएंगे, उसका जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है, टूल प्रीसेटर का जो गेज होता है उसको टिप को वहाँ पर टच कराएंगे तो उसकी जो लेंथ है ऑटोमेटिकली टूल प्रीसेटर में दिखा देगा। अब जैसे ही वो लेंथ दिखाएगा उस लेंथ को आपको जो है H1 में या H2, H3 में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो आपको छोटा सा मार्क जो दिख रहा है ये आपका गेज मार्क है, ठीक है। कैटरपिलर में यहाँ पर दिया होता है, BT40 में यहाँ पर होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। तो ये डिपेंड करता है, टूल के होल्डर में आपको दिखा दिया जाएगा, ये मार्किंग आपको वहाँ पर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी ये जो है आपका गेज मार्क है, ठीक है। इस पॉइंट से जो है इसकी टिप के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी जो है टूल लेंथ कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन है ये सभी टूल का सेम रहेगा, यानी कि होल्डर सेम रहता है, टूल जो है वो वेरी कर सकता है। तो यहाँ से आपको मेज़र करना है। अब एक चीज़ और रह गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक है कि भाई G43 है ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, G44 है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। हालांकि ये जो है प्रैक्टिकल का काम है, मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ। G43 G44 हमारे मशीन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से G43 लेते हैं और G44 लेते हैं। जब भी आप ऊपर से टूल का जो है टॉप सरफेस पे ऑफसेट लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 43 यूज़ करना है। जब भी आप वर्कपीस के सरफेस के टॉप सरफेस से जब आप ऑफसेट लेते हैं, यानी ऊपर वाले पॉइंट पर आप ऑफसेट लेंगे यानी रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो आपको G43 यूज़ करना है। G44 कहाँ यूज़ करना है, जब आप जो है नीचे वाले सरफेस पे लेते हैं। जैसे आपको बैक बोरिंग का जो ऑपरेशन करना है, यानी नीचे की तरफ जो है आपको बोरिंग करनी है, G87 साइकिल में आपको ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको G44
यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप जो है नीचे की तरफ यानी कि एक ऑफसेट जो है पॉइंट बीच में रखते हैं वर्कपीस के सरफेस पे, तो वहाँ पर जो है आपको नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि G44 कोड का आपको यूज़ करना है। ठीक है, मोस्टली आपको जो है G43 ही यूज़ करना है। तो जब आप प्रैक्टिकल सेशन में हमारे वर्कशॉप में आएंगे तो वहाँ पर आपको जो है G43 और G44 में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, एक जो कोड है G49, ठीक है, ये हमारा कैंसिल कमांड है। इससे क्या होगा, अगर आपने G43 यूज़ किया है और जब आप प्रोग्राम एंड करेंगे तो वहाँ पर जो है आप G49 कोड यूज़ करेंगे, ताकि जो है ये कोई कंपनसेशन जो है इसमें ना रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया G43, G44 और G49। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी मशीन के ऊपर, जब हम आपको बताएंगे कि भाई ये ऐसे G43 होता है और ये G44 यूज़ करना है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।